हेलो एवरीवन। एक सवाल बनाते हैं हम लोग जहाँ के लीजी ने दो अलग अलग माइन को लीज पे लिया है, तो उस संबंध में दोनों के लिए अलग अलग जर्नल एंट्रीज क्या करेगा वो देखते हैं। पहले सवाल। ऑन 1st April 2016, A took a mine on lease from B, and on 1st April 2017 he took another mine from C on lease। क्या है, 1 अप्रैल 2017 को A ने एक माइन B से लीज पे लिया और फिर एक साल बाद 1 अप्रैल 2017 को वो दूसरा माइन लीज पर C से लेता है। इन केस ऑफ फर्स्ट माइन रॉयल्टी इज रुपीज 2 पर टन। पहले माइन के केस में क्या है, रॉयल्टी 2 रुपये पर टन है एंड मिनिमम रेंट इज रुपीज 12,000 पर ईयर और 12,000 रुपये मिनिमम रेंट है पर ईयर पहले माइन के केस में। In the second mine, royalty is rupees 4 per ton and minimum rate rupees 10,000 per ton। और दूसरे माइन के लिए क्या है, रॉयल्टी का रेट है रुपीज 4 पर टन एंड मिनिमम रेट रुपीज 10,000 पर टन। इन द केस ऑफ बोथ द माइन्स, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड इन फर्स्ट 3 years। दोनों ही माइन की स्थिति में क्या है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूव कब किया जा सकता है, तो पहले 3 साल में, फर्स्ट 3 years में किया जा सकता है। In 2018-19, yield of first mine was 10,000 tons and that of other mine 2,000 tons। 2018-19 में जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, पहले माइन से हुआ है 10,000 टन, जबकि दूसरे माइन से प्रोडक्शन हुआ है 2,000 टन। डेबिट बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट अप टू 31st March 2018 taking into consideration both the mines was rupees 17,000, out of which rupees 3,000 relate to second mine। 31 मार्च 2018 तक में दोनों माइन को मिलाकर जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट था वो था 17,000 रुपया और इस 17,000 में सेकंड माइन का जो था शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट 3,000, इसी 17,000 में था वो। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2018-19 इन द बुक्स ऑफ ए एंड फाइंड आउट बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। हमें ए के बुक में दोनों ही माइन के लिए जर्नल एंट्री करके दिखाना है, कौन से साल में, तो 2018-19 में, और शॉर्ट वर्किंग का जो बैलेंस है वो निकालना है। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री करेगा कौन करेगा भाई, लीजी करेगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। दोनों माइन के अलग अलग जर्नल एंट्री होगा, तो लिखते हैं जर्नल एंट्री इन कनेक्शन ऑफ फर्स्ट माइन। पहले माइन के लिए क्या जर्नल एंट्री करेगा वो, है ना, वो देखते हैं। अब फॉर्मेट कर लेंगे, फॉर्मेट में जर्नल एंट्री आपको करना है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, और केवल एक साल 2018-19 का ही जर्नल एंट्री करना है हमें। ठीक है, तो 31 मार्च 18 तक, पहले ये बात समझ लेते हैं। 31 मार्च 2018 तक में जो था शॉर्ट वर्किंग, टोटल शॉर्ट वर्किंग कितना था, तो वो था 17,000 ना। ये दोनों माइन का मिला के शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट 31 मार्च 18 तक। ठीक है, जिसमें से 3,000 रुपया सेकेंड माइन का था। तो भाई फर्स्ट माइन का जो शॉर्ट वर्किंग था कितना था, 14,000 रुपया था 31 मार्च 2018 तक, और हम लोग जो एंट्री करने वाले हैं 2018-19 में, मार्च 31 को। ठीक है, अच्छा, और ये 18-19 में जो आउटपुट है फर्स्ट माइन का कितना है, तो फर्स्ट माइन का जो आउटपुट है 10,000 टन है, और रॉयल्टी पर टन कितना है, रॉयल्टी पर टन है 2 रुपया। तो 18-19 में रॉयल्टी कितना बना, रॉयल्टी कैसे निकलता है, तो जितना प्रोडक्शन हुआ और पर टन जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 टन प्रोडक्शन हुआ है पहले माइन का 2018-19 में, और 2 रुपया पर टन है, यानी रॉयल्टी कितना बना, 20,000। और मिनिमम रेट इसका कितना है, फर्स्ट माइन के केस में 12,000 रुपया, 12,000, है ना, तो 12,000 है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी बना 20,000। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं यहाँ पे,
हाँ, पिछला शॉर्ट वर्किंग 14,000 रुपये उसका निकला, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट कितना 20,000 टू क्या नाम है, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, नाम रहता लैंडलॉर्ड के तो नाम लिखते हैं, कितना 20,000 रुपये, बेइंग रॉयल्टी ड्यू, और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का फर्स्ट 3 इयर्स में मौका है। और ये पहला माइन जो लिया गया 1 अप्रैल 2016 को लिया गया, तो 16-17 क्या था, फर्स्ट 3 इयर्स में ना, फर्स्ट 3 इयर्स में रिकूप कर सकते हैं। तो हम बना रहे हैं 18-19 में, 18-19 का केवल बना रहे हैं, तो 16-17 पहला साल, 17-18 दूसरा साल, 18-19 तीसरा साल, ये साल तक शॉर्ट वर्किंग इस पहला माइन का रिकूप किया जा सकता है। और यहां तक में जो रिकूप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो वो लॉस होगा और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ तो रिकूप करेंगे। हमारे पास सरप्लस कितना है, तो भाई 20,000 है, जबकि मिनिमम रेंट है 14,000 या 12,000, तो 12,000 ही है ना, और हमारे पास में रॉयल्टी कितना बना 20,000, तो 8,000 का सरप्लस, ठीक है। तो 8,000 हम रिकूप करेंगे, तो क्या एंट्री, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट, उसे कम से कम मिनिमम रेट के बराबर अमाउंट पे कर देंगे 12,000, और 8,000 का शॉर्ट वर्किंग जो है रिकूप करेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कितना 8,000, ये रिकूप हो गया। अब 8,000 रिकूप हो गया, ये 14,000 का शॉर्ट वर्किंग था माइन ए का, जिसमें से 8,000 रिकूप हो गया। तो अब जो शॉर्ट वर्किंग बच गया 6,000 है ना, ये 6,000 का शॉर्ट वर्किंग यहां पे ऐसे लिखे थे, ये माइन से का शॉर्ट वर्किंग है, माइन ए का शॉर्ट वर्किंग 14,000, जिसमें से कितना रिकूप हो गया 8,000। तो ये 8,000 रिकूप होने के बाद अब जो बचा शॉर्ट वर्किंग 6,000, इसे ये चूंकि लॉस है क्योंकि इसे अब ये अनरिकूपेबल हो गया, क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर में ही रिकूप कर सकते थे, तो ये जो 6,000 है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, तो ट्रांसफर हो गई, वो तो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये 20,000, और शॉर्ट वर्किंग भी 6,000 रुपये ट्रांसफर होगा क्योंकि ये अब अनरिकूपेबल हो गया, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कितना 6,000, कुल मिलाकर 26,000, ठीक है। बेइंग रॉयल्टी एंड अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, ठीक है। ये तो जर्नल एंट्री ए ने किया फर्स्ट माइन के लिए। अब सेकंड माइन के लिए क्या जर्नल एंट्री होगा, यहां पे करते हैं, जर्नल एंट्रीज in connection with mine B, ठीक है। तो वो लीज पे कब लिया गया, 17 से लिया गया, ठीक है ना। इसे ध्यान इसलिए केवल रख रहे हैं कि कब से लीज लिया गया, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 3 ईयर में रिकूप करना है, ये ध्यान रख, ये इसके लिए। तो इसका भी हम 18-19 का ही बनाना है, तो 2018-19 में मार्च 31 को इसका रॉयल्टी कितना बनेगा, तो भाई इसका था रॉयल्टी पर टन 4 रुपया, और इसका जो आउटपुट हुआ है वो हुआ है 2,000 टन, और इसका मिनिमम रेंट है 10,000 रुपया। तो रॉयल्टी कितना बना, 2 रुपया पर टन रॉयल्टी है, सॉरी 4 रुपया पर टन रॉयल्टी और 2,000 टन आउटपुट है,
तो 4 मल्टीप्लाई 2000, 8000 रुपये इसका रॉयल्टी बनता है, जबकि इसका मिनिमम रेंट है 10,000। इसका तो शॉर्ट वर्किंग है 2000 रुपये का। तो ये जो एंट्री करेगा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 8000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कितना 2000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 10,000 being royalty due with short working। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना वही तो मिनिमम रेंट तो कम से कम पे करना ही है, 10,000 पे करेगा। और पीएल में अच्छा इसका शॉर्ट वर्किंग टोटल कितना हुआ, तो भाई इसका शॉर्ट वर्किंग पिछला 3,000 था ना, वो 17,000 का जो टोटल शॉर्ट वर्किंग था 31 मार्च 2018 तक, उसमें से 3,000 रुपये देशी का शॉर्ट वर्किंग था ना, तो वो 3,000 का शॉर्ट वर्किंग और अभी 2,000 का शॉर्ट वर्किंग और हो गया, कुल मिलाकर 5,000 का शॉर्ट वर्किंग है। लेकिन इसे पीएल में हम ट्रांसफर अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसका 3 साल पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लीज को लिया गया था 17 में, तो 17-18, 18-19, 19-20 में इसका जाकर 3 साल पूरा होगा, और हम बना रहे हैं जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो 18-19 का कर रहे हैं, तो इसका जो शॉर्ट वर्किंग है उसे पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, केवल रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। ठीक है, कितना रॉयल्टी हुआ 8,000। being the amount of royalty transferred to PL। ये बना लिया हम लोगों ने जर्नल एंट्री दोनों ही माइन के संबंध में, ए के बुक में, लीजी के बुक में, और अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं। अब बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, particular amount। तो 2018-19 का बना रहे हैं केवल, मार्च नहीं, ये तो बिगनिंग ऑफ द ईयर ही रहेगा ना, बैलेंस जो भी रहेगा साल के शुरू में रहेगा ना, 2 अप्रैल को बैलेंस बीडी। पहले से शॉर्ट वर्किंग कितना था 17,000 जो सवाल में दिया हुआ था, और अभी 18-19 में जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो बी माइंस में हुआ है ना, बी के माइंस, बी से सी से जो माइंस लिया गया था उसमें हुआ, मतलब सेकंड माइंड में हुआ शॉर्ट वर्किंग। कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ भाई, तो 2,000 का हुआ था ना, तो मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड। अच्छा, लैंडलॉर्ड लिख दिया मैंने, सवाल में भी लिख दिया, एंट्री में भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, पर यहाँ लैंडलॉर्ड का नाम दिया हुआ था, एक था बी और दूसरा था सी, तो वो ही लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिखेंगे है ना, क्योंकि जब सवाल में लैंडलॉर्ड का नाम दिया रहे तो फिर लैंडलॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, फिर लैंडलॉर्ड का नाम ही लिख देंगे। तो क्या यहाँ पे लिख देते हैं समझ, सेकंड माइंड में शॉर्ट वर्किंग हुआ था ना, तो कितने का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो 2,000 का। ठीक है, पिछला शॉर्ट वर्किंग 17,000 का, और अभी जो है सेकंड माइंड में शॉर्ट वर्किंग हुआ 2,000 का। ठीक है, इधर भी 18-19 में मार्च 31 को
अच्छा, रिकूप हुआ है, पहले माइंड में रिकूप हुआ है ना, 8,000 शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ था ना। तो बाय, जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो डेबिट में लिखता है ना टू लैंडलॉर्ड, और जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होता है तो क्रेडिट में लिखता है बाय लैंडलॉर्ड, बाय लैंडलॉर्ड। यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट माइंड में रिकूप हुआ है ना। कितना रिकूप हुआ भाई? तो 8,000, क्योंकि 8,000 का सरप्लस आया था वो रिकूप किया। और उसी फर्स्ट माइंड में बाकी जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकूपेबल हो गया था उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट माइंड। ठीक है, यहां और लिख देता हूं समझने के लिए, अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, जिसे ट्रांसफर किया गया पीएल में। कितना? तो 6,000, ठीक है। और बाकी जो रह गया 17,2,19,000, 19,000 इधर का टोटल ज्यादा, वही अमाउंट इधर लिख दिया, बैलेंस निकाल लेते हैं। वो होगा हमारा बैलेंस, जो बैलेंस हमें शॉर्ट वर्किंग का निकालने के लिए कहा गया है। फाइंड आउट बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय बैलेंस CD। कितना? 5,000। ये जो 5,000 का शॉर्ट वर्किंग है, अभी हम लोगों ने बताया, देखा कि ये टोटल का टोटल शॉर्ट वर्किंग कौन है? सेकंड माइंड का है। कैसे? तो करंट ईयर में 2,000, मतलब 18-19 में 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, और पिछला शॉर्ट वर्किंग 3,000 था, मिलाकर 5,000 का शॉर्ट वर्किंग लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए। सेकंड माइंड में ये शॉर्ट वर्किंग है 5,000 का, जो बैलेंस बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग का। तो ये हम लोगों ने बनाया एक और सवाल। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।